Dear students, we are discussing the R and S convention for the optical active compounds to describe enantiomers. हमने कल डिस्कस किया था कि जो enantiomers जो हैं वो ऐसे आइसोमर्स हैं जो कि मिरर इमेजेस हो सकते हैं एक दूसरे के, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। वी हैड डिस्कस्ड के enantiomers का आपस में जो रिलेशनशिप है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ठीक है, यानी कि अपेरेंटली दे लुक लाइक देयर मिरर इमेज, बट एक्चुअली दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल लाइक आवर हैंड्स। आवर टू हैंड्स आर आल्सो नॉन सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। आप ये अगर इन कंपाउंड्स को देखें, इसमें ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। द कार्बन एटम दैट कैरीज फोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इज कॉल्ड एसिमेट्रिक एटम। तो जहां पे भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा वहां पे आप ये देखें कि ये और ये एनेंशियोमर जो हैं ये मिरर इमेज है। ठीक है, सो अगर ये मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है ड्यू टू एसिमेट्रिक कार्बन है, तो अब इनमें से एक जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक जो है वो लेवो रोटेटरी होगा, एंड बोथ विल कॉल्ड एज एनेंशियोमर। सिमिलरली अगर आप इसमें देखें इस नोटेशन को या इस कन्वेंशन को शो करने के लिए हमने खान गोल्ड प्री लॉग सिस्टम जो है वो डिस्कस किया था। तो खान इन गोल्ड प्री लॉग सिस्टम को मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि इसमें आप चारों ग्रुप्स को जो है वो, लेट से हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी कि जी अगर हमारे पास एक साइड पे Cl हो, एक साइड पे Br हो और एक साइड पे CH3 हो लेट से, तो अब हमारे पास हमने करना क्या है, हमने इसको ऐसे अरेंज करना होता है कि जो हमारे पास जो लीस्ट प्रायोरिटी है, और प्रायोरिटी हम देते हैं ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे Br को हमने प्रायोरिटी नंबर 1 भी देंगे, Cl को हम प्रायोरिटी नंबर 2 देंगे क्योंकि Br का सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है, उसके बाद Cl का है, एंड देन वी विल गिव प्रायोरिटी टू द कार्बन एटम द थर्ड प्रायोरिटी। और हाइड्रोजन की जो प्रायोरिटी है दैट इज 4। तो इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। तो और हमने अरेंज ऐसे करना है मॉलिक्यूल को कि जो फोर्थ प्रायोरिटी है दैट मस्ट बी अवे फ्रॉम अस, दैट मस्ट बी अवे फ्रॉम अस। तो अब अगर हम देखें कि Br टू Cl टू CH3, हम अगर आइस को रोटेट करते हैं फ्रॉम Br टू Cl एंड टू CH3, तो दैट इज अ क्लॉकवाइज रोटेशन। So this molecule is R. अब एक क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास ये H अपोजिट साइड पे नहीं है, यानी कि H अगर हमारे CH3 की जगह यहाँ मौजूद है, तो इट मीन्स कि वी आर लुकिंग इट फ्रॉम द रॉन्ग साइड। हम जब इसको दोबारा अरेंज कर देंगे, इस तरीके से अरेंज करें कि ये H जो है ये अवे ही हो, तो जो अपेरेंटली मॉलिक्यूल था वो हमारे पास क्या शो हो रहा था, फिर एस शो हो रहा होगा। लेट्स से अगर हम एच यहाँ पे लगा दें और CH3 यहाँ पे लगा दें, तो फिर ये अपेरेंटली हमें शो हो रहा होगा एस, बट एक्चुअली इट वुड बी दी आर। सो दिस इज द केस फॉर द खान इन गोल्ड पी लॉग सिस्टम टू donate the R and S notation. Similarly, you can see in this example, there is an asymmetric carbon atom, this one. अब अगर आप इसको देखें तो इस पे एक जो है वो ये वाला फंक्शनल ग्रुप दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक OH ग्रुप इस पे लगा हुआ है, और एक ये CH3 फंक्शनल ग्रुप इस पे लगा हुआ है। सो देर आर 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हियर। अगर हम इसकी भी R एंड S नोटेशन फाइंड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें इसको भी जो है ऐसे ही अरेंज करना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है लीस्ट प्रायोरिटी दैट मस्ट बी अवे फ्रॉम अस। सो दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू कि आप इसके दो जो है R और S नोटेशन बनाएंगे, and you will show me tomorrow in the next lecture. Similarly, you can see here the same compound that they have arranged. Look here, the H is away, and now when we move from Br to Cl and then to CH3,
this is called the R because we are moving clockwise. And similarly, if look here, also H is away, but apparently the position of Br and CH3 are uh, changed, are exchanged. So in this case, Br to Cl and to CH3, we move anti-clockwise. And so this is the S, sinester. So the R stands for rectus and S stands for sinester. Now students, how we can show the plain formulas of optical isomers? Like अगर हम just simple ये एक asymmetric कार्बन को अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे, तो आप ये देखें कि जी ए बी सी डी एंड ए बी सी डी, ये दो किस्म की जो है वो हमारे पास कंडीशंस हैं जिनमें ये मिरर है। देखें यहाँ पे ए और डी जो है दैट विल बी द एक्सचेंज। अगर हम इन दोनों के दरमियान मिरर रख दें तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का मिरर इमेजेस हो सकते हैं, ठीक है जी। एंड सिमिलरली इन्हीं कंपाउंड्स के अगर हम एक एग्जांपल देख लें लैक्टिक एसिड की, तो दिस वन इज द वन ऑफ देम इज डी एंड वन इज लेवोरोटेटरी। सो हाउ वी ड्रॉ? uh, First of all, we see that what is the asymmetric object? It has no plane of symmetry. एक्चुअली जब चार डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं तो उसमें कोई सिमेट्री नहीं होती उस मॉलिक्यूल में। जब उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं होती तो जब लाइट उससे इंटरेक्ट करती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि ऐसी लाइट जो कि सिंगल प्लेन में है, वो रोटेट होती है फिर उससे इंटरेक्शन की वजह से। So if there is no plane of symmetry, in the absence of plane of symmetry, the structure is asymmetric. Thus, while a hand is asymmetric, a ball is asymmetric. जी there are two examples. एक जी ball जो है that is symmetric molecule और जो हमारा hand है that is asymmetric molecule. And as we have discussed earlier that optical activity is the property of asymmetric molecule. ये सिर्फ asymmetric molecule में present हो सकती है। सिमिलरली ऐसे कंपाउंड भी हो सकते हैं जिनमें एक से ज्यादा asymmetric कार्बन एटम मौजूद हों, तो उनमें भी जो है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट हो सकती है। लाइक इन दिस केस, यहाँ पे भी ये कार्बन और ये कार्बन जो है ये दोनों एसिमेट्रिक हैं, ठीक है। और when an organic compound contains two dissimilar asymmetric carbon, it can give four possible isomers जी। और अगर दो डिफरेंट जो है वो सिमेट्रिक एटम है तो फोर पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं। द सब्सटेंस ए बी डी एंड कार्बन एटम सी जॉइंट विद सी ए बी ई विल एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग फोर फॉर्म्स। तो ये फोर फॉर्म्स डिफरेंट हो सकती हैं। यू विल प्रैक्टिस इट by drawing them on your notebook. The form 1 and 2 are enantiomorphs because they are mirror images. Look, B and D are exchanged by D and D, and B and E are also exchanged. So 1 and 2 are mirror images. So are the form 3 and 4. And also the form 3 and the form 4 is also mirror image. So you can see B and D are exchanged, and similarly B and E are exchanged. So ये 1 and 2, 3 and 4, these are the enantiomers. ये दो अलग अलग enantiomers हैं। Let's say we have two groups of enantiomers. One is 1 and 2 and other is 3 and 4. यानी कि ये दोनों आपस में enantiomers हैं और 3 और 4 आपस में enantiomer है, अगर आप इसको जरा गौर से देखें। It is clear from the above that a compound containing two dissimilar asymmetric carbon atoms exists in four optical active forms. Reasoning in the same fashion, we will find that a compound containing three dissimilar asymmetric carbon atoms can form eight different
कॉन्फ़िगरेशन। सो अगर 3 एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो तो हमें 8 जो है वो डिफरेंट टोटल मिलेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। But if we see the form 1 and 3, look, form 1 and 3 are not mirror images. So जो mirror images नहीं है, it means तो वो enantiomers नहीं है, लेकिन ये भी optical active हैं, ये भी optical active है और ये वाला structure भी optical active है of the same compound. So 1 is also optical active and 3 is also optical active because they have two asymmetric carbon atoms. But what is the relationship between 1 and 3? We have just seen the relationship between 1 and 2, 3 and 4 that are enantiomers, but 1 and 3 which are not mirror images, they are called, same is the case with 2 and 4, in such compounds which are optically active isomers but not mirror images are called diastereoisomers. देखिए हमने एक और रिलेशनशिप अब पढ़ा है, पहले हमने रिलेशनशिप पढ़ा था एनेंटियोमर्स का कि सेम आइसोमर्स हो, यानी कि नंबर ऑफ एटम सेम है, टाइप्स ऑफ एटम सेम है, जस्ट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में डिफरेंट है और अगर वो मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, then they are the enantiomers. But if they are not mirror images, but still they are optical active, they are isomer, and then they are called as diastereoisomers or diastereomers simply. Diastereoisomers भी आप कह सकते हैं और diastereomers भी आप कह सकते हैं. And here is the example of a tartaric acid. ये इसकी बड़ी एक बेस्ट एग्जांपल है tartaric acid. Let's see. This is one is the tartaric acid. We can see that this group, if we see, and this group are the same. So dear students, up till now we have discussed two asymmetric atom containing compound. अगर हम टाटारिक एसिड को देखें तो एक और एग्जांपल है, this also contains two asymmetric carbon atom. There are two asymmetric carbon atom. अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड है, फिर एक OH और एक COH दोनों के साथ अटैच है, तो अटैच ग्रुप आर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर इज द CHOH C बॉन्ड OH. तो ये डिफरेंट 4 जो है वो ग्रुप अटैच हैं दोनों कार्बन एटम के साथ. The end group being identical in all 4 arrangement are possible according to one or both hydrogen group and hydroxyl group. Look, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये वाला ग्रुप, इस अगर हम इस कार्बन एटम को देख रहे हैं तो इस कार्बन एटम के साथ एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, एक ये और एक ये पूरा ग्रुप, इसको हम CHOH COOH कह सकते हैं. सिमिलरली अगर हम इस कार्बन एटम को देखें तो इस कार्बन एटम के साथ एक HOH COH और वही एक फंक्शनल ग्रुप जो कि पहले इसके साथ अटैच था, तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है. लेकिन अगर हम अब इसमें लेट्स से देखते हैं, यहाँ पे H है, OH है, यहाँ पे OH इस साइड पे है, H इस साइड पे है, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी ये अलग अलग हैं. तो 1 and 2 आर इनएंशियोमर्स. अगर हम यहाँ पे देखें क्योंकि 1 का मिरर इमेज है ये 2. इसी तरीके से अगर हम 3 and 4 को देखें तो ये भी मिरर इमेज हैं दो एक दूसरे के. ठीक है, तो ये भी एनेंशियोमर्स हैं और ये भी आपस में इनेंशियोमर्स हो जाएंगे, जबकि 1 and 3 and 2 and 4 ये क्या है, ये है डायास्टीरियोआइसोमर्स. अब एक और स्पेशल देयर इज अनदर स्पेशल कंडीशन. अगर आप देखें ऑफ दीज फार्मूला 4,
when rotated through 180 degrees in the plane of the paper become identical with the formula 3। यानी कि अगर हम ये जो कंपाउंड 3 है लेट से, इसको मैं कंप्लीटली जो है वो इसको रोटेट करते हैं तो यही कंपाउंड आ जाता है, देखें दूसरे वाला, क्योंकि ये सेम कंपाउंड था। इसी तरीके से इनके दरमियान में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पास कर रहा है। सो of these formula 4 when rotated through 180 degrees the plane of paper becomes identically with formula 3। तो formula 4 जो है वो जब हम उसको रोटेट करते हैं तो वो formula 3 बन जाता है। therefore for taric acid we can have only 3 different arrangements। यानी कि जो 3 और 4 हैं ये एक्चुअली सेम है, ये जस्ट क्योंकि जब मॉलिक्यूल मौजूद है लिक्विड स्टेट में तो वो क्या करता है, वो साफ है वो एक जगह स्टैटिक तो नहीं है, वो तो मूव कर रहा है, वो तो 180 डिग्री पे भी मूव कर रहा है। तो एक्चुअली ये 3 और 4 आर द सेम। सो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजर रहा है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से जब हम एक कंपाउंड को 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो 3 विल बिकम 4 like here। So actually there are 3 compounds in tartaric acid। In this example there are actually 3 different isomers, 1 2 and 3। there is no 4 because actually the 4 is actually the 3 and we have just rotated to the 180 degrees। इसमें जो कंपाउंड की अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं है, बॉन्ड कोई ब्रेक नहीं करना पड़ा, ये तो जस्ट पूरे का पूरा मॉलिक्यूल जो कि वैसे भी मूव करते हुए रोटेट हो रहे हैं तो वो रोटेट हो रहे हैं। सो एक्चुअली देयर आर 3 forms of tartaric acid। Structure 1 will rotate the plane of polarized light towards the right and will represent the D-tartaric acid। Structure 2 will rotate the plane of polarized light to the left and will represent the L-tartaric acid। And the structure 3 will represent optically inactive tartaric acid। आप ये देखेंगे this is optically inactive। Why? Because there is a plane of symmetry in that। अगर आप इस कंपाउंड को दरमियान से कट करना चाहें तो कट हो सकता है। these two parts are the mirror images actually। सो ये क्या है, ये एक इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, इंटरनल एक सिमेट्री प्रेजेंट है। तो सिमेट्री होने की वजह से देखें अब यहाँ पे क्या हुआ है इन द थर्ड फॉर्म, एक्चुअली ड्यू टू इंटरनल सिमेट्री कि उसके अंदर ही एक सिमेट्री आ गई तो ओवरऑल जो दो एसिमेट्री कार्बन एटम्स भी मौजूद थे इन्होंने अपने इफेक्ट को कैंसल आउट कर दिया, ठीक है। एंड दिस थर्ड फॉर्म इज एक्चुअली inactive tartaric acid since the rotatory power of the upper half of the molecule is balanced by that of lower half। क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है, ये लेट्स से ये जितना अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं आपको कि ये और ये अगर अलग अलग मौजूद हैं एनेंशियोमर्स हैं तो ये डेक्स्ट्रो है तो ये रोटेटरी, ये लेवो रोटेटरी है। लेकिन अगर हमारे पास 50% ये वाला मॉलिक्यूल हो और 50% इसका दूसरा एनेंशियोमर हो तो अब क्या होगा, ओवरऑल द मिक्सचर विल बी इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि ये अगर राइट की तरफ उसको रोटेट कर रहा है तो ये लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। बट इन दिस केस ये है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। आप ये देखें अगर इन दोनों का मिक्सचर है तो दैट इज द एक्सटर्नल कंपनसेशन। ये मॉलिक्यूल लेवल पे नहीं था बल्कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ने डिफरेंटली बिहेव किया। एक टुवर्ड्स राइट उतना ही रोटेट कर रहा था और दूसरा टुवर्ड्स लेफ्ट उतने ही रोटेट कर रहा था। बट इन दिस केस इसकी इंटरनल कंपनसेशन है। दिस वाज ड्यू टू द एक्सटर्नल कंपनसेशन एंड दैट इज ड्यू टू द इंटरनल कंपनसेशन दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग हैविंग कि इन दोनों के पास एक एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम था लेकिन फिर भी इन्होंने जो है क्योंकि एक सिमेट्री प्रेजेंट हो रही थी इंटरनली कि अगर ये वाला पार्ट लाइट को राइट को रोटेट कर रहा था तो ये वाला पार्ट इस मॉलिक्यूल का लेफ्ट को रोटेट कर रहा था। सो ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन दिस बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव टार्टारिक एसिड।
ठीक है। सो हमारे पास अगर हम टाटारिक एसिड प्योर फॉर्म में फाइंड कर लें या हम डिफरेंट उसके आइसोमर्स को अलग कर लें, सेपरेट कर लें, तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टाटारिक एसिड हो सकता है। एक हमारे पास डी टाटारिक एसिड होगा, एक हमारे पास एल टाटारिक एसिड होगा, ये जी फॉर्म 1, ये फॉर्म 2, और एक हमारे पास इनएक्टिव टाटारिक भी होगा ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। दिस इज आल्सो नोन एज मीजो टाटारिक एसिड और एम। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें इंटरनल कंपनसेशन की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड द मीजो फॉर्म। So one form in enantiomer, other form is the other enantiomer, and there is diastereoisomerism. There is mesoforms as well. ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इंटरेक्शन कौन से हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स आइसोमर्स के आपस में क्या क्या हो सकते हैं। इफ दे आर मिरर इमेजेस देन दे आर enantiomers. If they are not mirror images but optically active, they are called diastereoisomers. And if there is an internal compensation, that form is called mesoform. And if the two 50-50% mixture of D and L is present, then this is also the inactive form because of external compensation. So in 4 types of tartaric acid में से जो डी एंड एल फॉर्म है, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, वन इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड वन इज लेबोरोटेटरी। द थर्ड फॉर्म इज आल्सो इनएक्टिव, but this is due to internal compensation, and this is mesoform. And the fourth one is due to the external compensation, and that is the DL form or racemic mixture. Hope student you understand it well. And I have also explained the external and internal compensation to you people. And this is all about the today's lecture. That was I think that is very much enough for you to grab this one.